Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter triangle, question number 21. In the adjoining figure show that angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E plus angle F is equals to 360 डिग्री। देखिए यहाँ आपको एक फिगर दिख रही है, इसमें ये बता रहे हैं ये जो एंगल्स गिवन किए हुए हैं इन सब का एडिशन आपको बताना है, 360 डिग्री प्रूफ करके लाना है। तो यदि इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है इस फिगर के अंदर दो ट्रायंगल हैं। देखिए एक ट्रायंगल ये है AEF और एक ट्रायंगल ये है DFB, है ना। एक ट्रायंगल ECA सॉरी ये वाला और एक ट्रायंगल DFB। तो हम इन ट्रायंगल में प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? सम प्रॉपर्टी। वन बाय वन करके एक एक ट्रायंगल में सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फर्स्टली हमने लगाई ACE में, ACE इस वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाई। तो क्या प्रॉपर्टी होती है सम प्रॉपर्टी? एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी यही होती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। फिर हम लगाएंगे इन ट्रायंगल BDF में, तो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन्हें हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लिया। अब बाई एडिंग इट, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर तो इधर वाली सारी चीज़ें एक तरफ आ जाएंगी और ये वाली दोनों चीज़ें एक तरफ आ जाएंगी। तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 प्लस 180। देन एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 360। ये आपका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर AM परपेंडिकुलर BC, AM जो है BC पे परपेंडिकुलर है, इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल से बना रहा है ये। एंड AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AN जो है एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन एंगल MAN, ये हमें MAN ये वाला एंगल आपको देखिए, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम ABC पूरे में लगाएंगे प्रॉपर्टी, पूरा एंगल A निकाल लेंगे कि ये एंगल A कितना है। तो ABC में सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, दो एंगल दिए में थर्ड एंगल एंगल A हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू नहीं पता, B की 70 एंड C की 20 दी हुई है, देन एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABM में भी हमें देखिए दो एंगल दिए हुए, ये 70 डिग्री का और क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये 90 डिग्री का एंगल M 90 डिग्री का। तो ये वाला A फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें फिर सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल BAM प्लस एंगल ABM प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAM प्लस 70 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BAM की वैल्यू, ये वाले एंगल की वैल्यू, इधर वाले एंगल की वैल्यू हमारी निकल आई 20 डिग्री। अब क्योंकि ये बताया था कि AN जो है एंगल A का बाइसेक्टर है और एंगल A हमारा कितना आया था 90 डिग्री, तो ये बाइसेक्टर है तो हाफ एंगल हमें पता चल जाएगा कितना होगा। तो एंगल BAN निकालने के लिए क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल A। BAN जो है एंगल A का हाफ है, आधा इधर का और आधा इधर का इक्वल होगा। तो 1/2 इंटू 90 45 डिग्री आ गया BAN की वैल्यू। अब हमें निकालनी है MAN की वैल्यू। तो BAN के अंदर दो एंगल बन रहे हैं, देखिए BAN के अंदर दो एंगल बन रहे हैं, एक BAM और एक MAN। तो एंगल BAN इज इक्वल टू एंगल MAN प्लस एंगल BAM। अब हमें BAN की वैल्यू पता है और BAM की वैल्यू पता है। तो देखिए BAN की वैल्यू 45 डिग्री, BAM की हमने अभी 20 निकाली थी, तो MAN की निकल गई 25 डिग्री। 45 में से 20 माइनस किया 25 डिग्री, यानी इस एंगल की वैल्यू हो गई आपकी 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर BAD पैरेलल EF एंड एंगल AEF इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 25 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। देखिए दिख रही है आपको एक फिगर, इस फिगर में आपको क्या बोला गया है कि BAD पैरेलल EF, ये दोनों लाइन आपस में
पैरेलल लाइंस हैं और एंगल जो है आपका ए ई एफ 55 डिग्री का दिया हुआ है एंड एंगल ए सी भी 25 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपको कौन सा एंगल की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी, ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली हम पैरेलल लाइन वाली लाइन से चलते हैं प्रॉपर्टी से। ई एफ पैरेलल बी ए डी एंड ई ए इज़ द ट्रांसवर्सल, ये गिवन था हमें। तो एफ ई ए प्लस ई ए डी प्लस ई ए डी, ये वाले दोनों एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। वो उन दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इस पे बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। तो देखिए 55 प्लस ई ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ई ए डी की वैल्यू आ गई 125, इस एंगल की वैल्यू 125 आ गई। अब जब ये 125 का है तो इसका अपोजिट भी 125 का होगा, वर्टिकली अपोजिट से। तो देखिए एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 125, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्योंकि ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसके दो एंगल हमें पता है, तो क्या थर्ड एंगल फाइंड आउट हो सकता है। तो आप सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी हमें निकालना है, बी सी ए की वैल्यू 25 गिवन है, बी ए सी की हमने 125 अभी निकाली है, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ गिवन दैट एंगल ए बी सी इज इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 के रेशियो में है, एंड सी डी परपेंडिकुलर ए सी, सी डी जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का आपको गिवन किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्टली तो हम ट्रायंगल से प्रॉपर्टी लगा के ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, इन रेशो से अलग करेंगे। लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x, एंगल बी इज इक्वल्स टू 2x एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 1x या x। सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 30। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू 90, बी की 60 एंड सी की 30। अब हमें एंगल निकालना कौन सा, ई सी डी, ये वाला निकालना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए सी ई, एक्सटीरियर एंगल ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ए सी ई निकल जाएगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने अभी निकाली, तो ए सी ई की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। अब 150 डिग्री में से ए सी ई के अंदर दो एंगल्स बन रहे हैं हमारे, एक एंगल ए सी डी और एक एंगल ई सी डी। एंगल ए सी डी की वैल्यू 90 दी है, ए सी ई की हमने 150 निकाली है, तो ई सी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए डी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई, ए बी जो है डी ई के पैरेलल है, इस वाले के, ठीक है, एंड बी डी पैरेलल एफ जी, सच दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल एफ जी एच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स एंड वाई। तो देखिए बहुत इजी है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। ई जी एच इज़ ए स्ट्रेट लाइन और इस पे बनने वाले एंगल्स का एडिशन लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। तो फर्स्टली यही लगाया कि ई जी एच इज़ ए स्ट्रेट लाइन, देन एंगल एफ जी एच प्लस एंगल एफ जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो 120 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें पता है कि एंगल ए बी जो पैरेलल है वो किसके है हमारे, ए बी पैरेलल डी एफ। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल 50 का हो गया तो ये भी 50 डिग्री का हो गया। अब बी डी पैरेलल एफ जी, क्योंकि बी डी जो है किसके पैरेलल है, एफ जी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन
एंगल ई एफ जी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, यानी 50 यहाँ से होता हुआ यहाँ हुआ, फिर यहाँ भी ये भी 50 हो गया। अब ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के दो एंगल आपने फाइंड आउट कर लिए, y निकाला था 60 और ये वाला एंगल अभी 50 निकाला है, तो क्या x की वैल्यू सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगी। तो अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ई एफ जी एंगल एफ ई जी प्लस एंगल एफ जी प्लस एंगल ई एफ जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की हमने ऊपर निकाली है 60, ई एफ जी की 50 निकाल ही चुके हैं, इज इक्वल्स टू 180, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।